चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 4.5 एडजॉइंट इन्वर्स मैट्रिसेस। इसमें दो तरह के सवाल होंगे। मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए बोलेगा, उसके बाद उसका इन्वर्स निकालने को बोलेगा। एक्सरसाइज 4.5 है अलजेब्रा का, ये सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद एक एक्सरसाइज और है। देखिएगा एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 में हम लोग माइनर और कोफैक्टर सीखे थे, उसका इस्तेमाल यहाँ करेंगे हम लोग पूरे एक्सरसाइज के अंदर। एक मैट्रिक्स लिखा है 2 रो 2 कॉलम का। अगर आपसे यहाँ पर इसका माइनर पूछे सारे एलिमेंट का, तो इसका माइनर बोलोगे आप M11 है, ये M12 होगा, M21 होगा और M22 होगा। एक्सरसाइज 4.4 में पढ़े थे हम लोग, तो इसको पढ़ने के लिए 4.4 बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तब 4.5 कुछ नहीं रखा इसमें। अगर M11 की बात करें तो इसका माइनर इसके सामने वाला होता है। M12 की बात करें तो M12 का माइनर इसके सामने वाला होता है, और M21 का सामने वाला, और M22 का इसका सामने वाला। ये इस सारे एलिमेंट का माइनर निकल गया। अच्छा, कोफैक्टर की बात करेंगे तो कोफैक्टर और माइनर में अंतर क्या होता है? दोनों तो बिल्कुल सेम है, लेकिन जब नंबर्स को सम किया जाए, यानी आई और जे को जोड़ते हैं और इवन आता है तो सेम है, और अगर ऑड आता है तो आगे माइनस लग जाएगा। जैसे 1 और 1 2 आया तो इवन है, तो माइनर वाला ही आंसर। 1 और 2 जोड़ा 3 ऑड आया तो खाली आगे माइनस लगा देंगे माइनर में। 2 और 1 जोड़ा 3 फिर ऑड है, फिर आगे माइनस लगा देंगे। 2 और 2 4 इवन है, सेम छाप देंगे। ये निकल गया कोफैक्टर। तो एक्सरसाइज 4.4 में ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का, चाहे वो 2 रो 2 कॉलम का हो या 3 रो 3 कॉलम का हो, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं हम लोग। जब कोफैक्टर निकल जाएगा तब यहाँ से थोड़ा कुछ नया है देखना। एक नया मैट्रिक्स तैयार करेंगे, क्योंकि पहला वाला मैट्रिक्स का नाम ए था, तो आप इसका नाम कुछ और भी लिख सकते हो ए के अलावा। हम यहाँ नाम बी दे देते हैं। तो एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे बी। किसका मैट्रिक्स बनेगा? ये कोफैक्टर का मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर का मैट्रिक्स आप अगर बात करोगे, एलिमेंट A11 है, A11, A12, A21 और A22। जिस तरीके से एलिमेंट रिप्रेजेंट होता है वैसे कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इनका वैल्यू यहाँ लिख देंगे। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे। याद करो मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े थे, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो के एलिमेंट को कॉलम में लिख देना। तो रो में है 3 और -4, इसको उठा के 3 और -4 पहला कॉलम, -2 और 1 इसको उठा के दूसरा कॉलम। तो पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। बस सीधे कुछ नहीं करना है, आपको किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है, और कोफैक्टर फाइंड करके एक नया मैट्रिक्स तैयार करना है। उसमें सारा एलिमेंट कोफैक्टर का होगा इस तरीके से। उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देना है। जो भी आंसर मिलेगा उसी को एडजॉइंट बोलेंगे। किसका? क्योंकि ये मैट्रिक्स ए का निकला है तो एडजॉइंट ऑफ ए होगा। बुझे बात? क्या करना है? कोफैक्टर सारा फाइंड करना है, उसके बाद कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स तैयार करना है, ठीक है। फिर उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देना है, वही हमारा एडजॉइंट है। चलिए, अब 3 रो 3 कॉलम वाले में भी सेम चीज़, यानी एडजॉइंट फाइंड करेंगे हम लोग। यहाँ पे टोटल 9 एलिमेंट है तो 9 कोफैक्टर निकलेगा। A11 से स्टार्ट होगा, A33 पर रुकेगा, तो A11 बिल्कुल माइनर के इक्वल है। अब यहाँ अलग से माइनर, अलग से कोफैक्टर नहीं निकाले हैं, कोफैक्टर डायरेक्ट निकाले हैं यहाँ पे। अगर हम A11 की बात करेंगे तो ये माइनर के इक्वल होगा, क्योंकि इसका सम इवन है। तो भैया इसके लिए माइनर क्या होगा? ये रो और ये कॉलम ख़त्म। तो बाकी ये बचा 3 5 0 1, 3 5 0 1। एक दो बार अगर आप इसको इस तरह बना लोगे तो फिर आप शॉर्टकट बिना ये लिखे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये काम करना ज़रूरी है, लेकिन हाँ शुरुआती दौर में 1 2 3 सवाल में आपको मेहनत करना है। एक्सरसाइज 4.4 में मेहनत करना है, 4.5 में भी मेहनत करना है। यहाँ अगर इसके माइनर की बात करें तो ये रो और कॉलम ख़त्म हो गया है, चारों एलिमेंट यहाँ सेटअप करेंगे। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा? पढ़ चुके हैं डिटरमिनेंट में 3 1 3, माइनस देते हैं 0 × 5 0, 3 में 0 गया 3। सिमिलरली अगर A12 की बात करें, यानी हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से रो और यहाँ से कॉलम ख़त्म हो जाएगा।
तो 2 5 -2 और 1 यहाँ लिख देंगे। लेकिन चूंकि यहाँ दोनों का सम जो होता है वो ऑड है तो आगे खाली माइनस रहेगा। अब ये पहले सॉल्व होगा, 2 1 ज़ा 2, फॉर्मूला का माइनस, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, और चूंकि इसके आगे माइनस था तो आगे माइनस रहेगा, 10 और 2 12, आगे माइनस लगा देंगे। बड़ा सिंपल चीज़ है ना। A13 की बात करें तो यहाँ से ये रो और कॉलम ख़त्म, 2 3 -2 0 यहाँ आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 0 0 हो जाएगा, फॉर्मूले का माइनस, -2 × 3 -6, माइनस माइनस +6। और गौर से देखो यहाँ 1 और 3 को जोड़ोगे आप तो इवन रहेगा। वैसे भी शॉर्टकट याद रखा जाता है कि पहला पोजीशन प्लस होगा, ये माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा। अगर आपको माइनर पता है, अगर इस जगह का कोफैक्टर निकालना है तो सेम छाप देंगे। इस जगह के लिए खाली आगे माइनस लगेगा, यहाँ सेम छपेगा। इस जगह के लिए माइनस लग जाएगा, यहाँ सेम छपेगा। इस जगह के लिए माइनस लग जाएगा, यहाँ सेम छपेगा, और यहाँ माइनस लगेगा और यहाँ सेम छपेगा। यानी 1 2 3 और ये 4, ये 4 जगह पे अगर माइनर पता है तो कोफैक्टर के लिए खाली आगे माइनस लगा देना है, और बाकी सभी जगह के लिए सेम चीज़ छाप देना है। आइए देखिए, तो हम सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल दिए। अब क्या बताया, कोफैक्टर निकालने के बाद एक मैट्रिक्स तैयार करना है। तो सभी कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनेगा। भैया ऑर्डर पे ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से एलिमेंट होगा वैसे ही कोफैक्टर होगा। A11 A12 A13 पहला रो, फिर दूसरे रो के लिए A21 A22 A23, और तीसरे रो के लिए A31 A32 और A33। इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, ये तो मैट्रिक्स बन गया। एडजॉइंट होता है इसका ट्रांसपोज, यानी रो वाले एलिमेंट को क्या कर देने का, कॉलम में लिख देंगे। यानी 3 -12 और 6 जो है वो पहला कॉलम में चला जाएगा। तो रो के एलिमेंट को कॉलम में लिखेंगे, इधर देखिएगा ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको एडजॉइंट तैयार हो गया। चाहे वो 2 रो 2 कॉलम वाला हो या 3 रो 3 कॉलम वाला हो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल दोनों में सेम है। 2 रो 2 कॉलम वाला इजी है, कैलकुलेशन छोटा है उसके अंदर, और 3 रो 3 कॉलम वाला थोड़ा सा टफ है, क्योंकि कैलकुलेशन टफ नहीं है, लेंदी है। ठीक है, चलो तो एडजॉइंट का सारा काम ख़त्म हो गया। और ये असल में एक्सरसाइज 4.5 का ही क्वेश्चन नंबर 1 था, और शायद ये क्वेश्चन नंबर 2 शायद, देख लीजिएगा। ठीक है ना। उसमें 1 2 सवाल और है। वो सवाल ये है, उसके अंदर देखो यहाँ पे वो बनाया नहीं है, आपको खुद बनाना है। एक मैट्रिक्स इस तरह से दिया रहेगा और बोलेगा प्रूव करो कि एडजॉइंट ऑफ ए को अगर हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर होगा आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो दोस्त ये आप खुद कर लोगे। एडजॉइंट ऑफ ए, इसका एडजॉइंट तो आप निकाल चुके हो, उसको आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उससे मल्टीप्लाई करोगे, LHS का काम ख़त्म हो गया। RHS की बारी आएगी तो इस बार आई आगे लिखना है और एडजॉइंट का आंसर बाद में लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। दोनों का आंसर देखोगे सेम आएगा। तो ये एक मल्टीप्लाई वाला काम, मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, ये हम लोग मल्टीप्लिकेशन में पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स में। तो फालतू में उसको बता के यहाँ समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप बनाइए। और नहीं बनेगा, सॉल्यूशन देखिएगा इसका, तब भी नहीं बनेगा तब फ़ोन कीजिएगा, हम बता देंगे। आइए देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। जो मेन टॉपिक है इसका, इन्वर्स मैट्रिसेस। इन्वर्स मैट्रिसेस मैट्रिक्स के अंदर भी हम लोग पढ़ चुके हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, और बोर्ड में उससे सवाल आता है तो बहुत अच्छा मार्क्स का भी आता है। ये भी सेम सवाल को ही सॉल्व करने का तरीका है। उस वक्त भी बताए थे कि एक ही क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, एक तो वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन था और एक एडजॉइंट इन्वर्स है। तो आज हम लोग एडजॉइंट इन्वर्स पढ़ने जा रहे हैं। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, जिसको एडजॉइंट समझ में आ गया उसके लिए इन्वर्स कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स को नीचे लिखेंगे और इनटू कर देंगे एडजॉइंट ऑफ ए। इसको आप इस तरह से बोल सकते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए में डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, बस उसका इन्वर्स निकल जाएगा। यानी आपको अगर इन्वर्स निकालना है तो 2 चीज़ निकालना होगा, एक तो एडजॉइंट निकालना होगा, दूसरा डिटर्मिनेंट निकालना होगा। एडजॉइंट निकालना सीख चुके हो आप, और डिटर्मिनेंट तो पहले से जानते हैं। तो अगर हमको इसी क्वेश्चन का इन्वर्स निकालना है, ये आपका एक्सरसाइज है, शायद क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 7 है।
बस एक दो सवाल हम बताए हैं, बाकी आपको बनाना है। देखो अगर इसका इन्वर्स निकालना है तो आपको दो चीज़ चाहिए, एक तो एडजॉइंट चाहिए और दूसरा डिटर्मिनेंट चाहिए। पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है, उस रो या कॉलम को चुनो, उस रो या कॉलम को सेलेक्ट करो जिसमें नंबर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो। अब देखो अगर C1 की बात करें तो 2 ज़ीरो है, तो फॉर्मूला हम C1 में लगाएंगे, याद है ना, 1 लिखेंगे, 1 के लिए रो कॉलम ख़त्म होगा, बाकी ये 4 एलिमेंट यहाँ लिखाएगा। क्योंकि इसके अलावा बाकी दो जगह ज़ीरो है तो उसको लिखना नहीं है हमको। यहाँ 2 5 ज़ा 10 माइनस 0 इंटू 4 ज़ीरो, 10 में ज़ीरो गया 10, 10 1 ज़ा 10। क्या ये ज़ीरो आया क्या? डिटर्मिनेंट अगर किसी का ज़ीरो नहीं आता है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल है। सोच के देखो, अगर यहाँ ज़ीरो हो जाता तो किसी भी नंबर में जब ज़ीरो से डिवाइड करते हैं वो तो नॉट डिफाइन होता है, यानी इनफिनाइट बोलते हैं उसको हम लोग, तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो इन्वर्स पॉसिबल जब ये वैल्यू ज़ीरो हो गया तो नहीं होता है। तो आपको ये देखना है डिटर्मिनेंट निकाल के क्या इसका वैल्यू ज़ीरो है या नहीं। नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, नॉन ज़ीरो नहीं, अगर ज़ीरो है तो एग्जिस्ट है नहीं करेगा। बुझे बात को? डिटर्मिनेंट निकाल दिए, 10 आ गया। अब चलिए फॉर्मूले के हिसाब से बात करें तो एडजॉइंट निकालना है। अब एडजॉइंट शुरुआत में बोल दिए थे कि आप शॉर्टकट भी मार सकते हैं। अगर हमको इसका कोफैक्टर निकालना है तो रो और कॉलम ख़त्म करोगे, ये 4 मिला ना, 2 5 ज़ा 10 माइनस 0, 2 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 4 सीधा 10। इस वाले के लिए तो आगे माइनस लगता है, माइनस लगा दिए। अब यहाँ रो और कॉलम ख़त्म, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 4 0, 0 में 0 गया 0। इस वाले के लिए रो और कॉलम ख़त्म, 0 इंटू 0, 2 इंटू 0 0, 0 में 0 गया 0। इस तरीके से आप 8 to 1 निकालोगे, इसके लिए रो और कॉलम ख़त्म, 2 5 ज़ा 10 और 0 इंटू 3 0 इंटू 3 0, तो 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 10 होगा, लेकिन चूँकि 2 1 वाला पोजीशन है तो माइनस का पोजीशन है, आगे माइनस लग जाएगा। इस तरीके से हम सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे यहाँ पे, और निकालने के बाद गौर से देख लो, दिख रहा होगा, निकालने के बाद सीधे हम लोग उसका एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट मिल जाएगा। एडजॉइंट को उठा के यहाँ लिख देंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसके नीचे लिख देंगे, यही हमारा इन्वर्स हो गया। अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे डिटर्मिनेंट के जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू, एडजॉइंट के जब एडजॉइंट का वैल्यू, वही हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 के अलावा क्वेश्चन नंबर शायद 11 शायद है, आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन लिखा है, इसका इन्वर्स निकालना है। एक्सरसाइज में इन्वर्स निकालना है तो आपका फॉर्मूला मालूम ही है, एडजॉइंट चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो यहाँ आप R1 में लगाओ या C1 में लगाओ, दो जगह ज़ीरो दोनों केस में है। तो फॉर्मूला अगर हम R1 में ही लगाते हैं तो 1 लिखेंगे, रो और कॉलम ख़त्म, कॉस साइन माइनस कॉस। यहाँ देखो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, आगे माइनस है तो माइनस कॉस स्क्वायर। फॉर्मूला का माइनस होता है, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो गया। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, आगे माइनस है तो -1 आ गया। क्या ये ज़ीरो आया क्या? नहीं ना, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अगर ज़ीरो आता तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। अब चलिए कोफैक्टर की बात करें हम लोग, तो गौर से देखो, इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो रो का कॉलम ख़त्म, कॉस इंटू कॉस माइनस कॉस स्क्वायर, फॉर्मूले का माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस कॉमन लेंगे -1 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग इस एलिमेंट में कोफैक्टर निकालेंगे तो रो और कॉलम ख़त्म, यहाँ 0 इंटू कॉस 0, 0 इंटू साइन 0, तो 0 में 0 गया 0 आ गया। इस तरह से हम सारे एलिमेंट का बारी 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 बारी, देखो हम शॉर्टकट खींच रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमको उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा। सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। आप इसको तोड़ तोड़ के ये बना सकते हैं, अगर आपके पास समय बहुत है तो आप इन सारे सवालों को डब्बा बना बना के तोड़ तोड़ के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना कोई ज़रूरी नहीं है। आप डायरेक्ट भी बनाइएगा, कोई दिक्कत है नहीं होगा। चलिए जब सारा कोफैक्टर निकल गया तो अब सीधे हमको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट का मतलब क्या होता है? कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। यहाँ पे देखो हम एक स्टेप गोल किए हैं, कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स तैयार करेंगे और सीधा ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो का एलिमेंट कॉलम में, रो का एलिमेंट कॉलम में, रो का एलिमेंट कॉलम में, ठीक है। अब जो उसका वैल्यू था उठा के रख दिए, ये हमारा एडजॉइंट निकल गया। एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, देखो ये माइनस है, माइनस अंदर गया तो प्लस बन जाएगा, जीरो का जीरो ही रहेगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। ये हो गया हमारा इन्वर्स का आंसर। इजी है कि नहीं?
अब कोई भी सवाल इन्वर्स वाला हो, एडजॉइंट से बनाने को बोलेगा, फटाफट बना लोगे। चलो, उसी के नीचे वाला क्वेश्चन होगा यहाँ पे, ये सब एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। ए और बी दो मैट्रिक्स दिया है, कितना भी है, ज़्यादा नहीं है। ए और बी दो मैट्रिक्स दिया है, आपको वेरीफाई करना है ए बी का इन्वर्स बराबर है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, यानी इतना बराबर इतना लेके आना है। तो ये हमको प्रूफ करना है। एल एच एस यहाँ लिख लेंगे, एल एच एस है ए बी का इन्वर्स, तो पहले ए बी तो निकालो। ए यहाँ लिखा, बी यहाँ लिखा, ए को बी से मल्टीप्लाई किया। अब करने समझाने का ज़रूरत तो है नहीं, इसका रो और इसका कॉलम मल्टीप्लाई करेगा तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। जब ये रिज़ल्ट आ जाएगा, अब हमको ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो ए बी एक मैट्रिक्स है ना, तो मैट्रिक्स है तो इन्वर्स निकालने के लिए को एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा। घटाओगे देख लो सिर्फ दो ही का अंतर है, तो -2 आ गया। क्योंकि ये ज़ीरो नहीं है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अब बात करते हैं कोफैक्टर की, तो इसका कोफैक्टर सामने वाला, इसका कोफैक्टर सामने वाला। क्योंकि ये A12 का पोजीशन है तो 1 और 2 जोड़ोगे तो ऑड आएगा, आगे माइनस लगा देंगे। इसका कोफैक्टर इसके सामने वाला, फिर ये 2 1 का पोजीशन है तो 2 और 1 3, ऑड है, आगे माइनस लगा देंगे। A22 इसके सामने वाला ये लिख देंगे। अब एडजॉइन लिखना होगा तो सीधे उठा के एक मैट्रिक्स तैयार कर देंगे। एडजॉइन में होता क्या है, तो ट्रांसपोज किया जाता है। देखो यहाँ डायरेक्ट कर दिया गया है। अगर असल में होता है तो A11 A12 लिखा रहता है, A21 A22 लिखा रहता है। जब उसको ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज में क्या होता है, A11 A12 चला जाएगा इसके नीचे और A21 A22 यहाँ आ जाएगा। और शॉर्टकट में याद रखोगे कि ट्रांसपोज में असल में लिखा कैसे जाएगा, जो मेरा दो रो दो कॉलम का मैट्रिक्स है तो पहला दो जो एलिमेंट है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, अब बाद का जो दो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो वो अपने आप ट्रांसपोज होके आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे, उठा के यहाँ रख देंगे तो आंसर हमारा आ गया। तो ये तो था LHS। अब बात करते हैं RHS की। तो RHS हमारा है B इनवर्स इंटू A इनवर्स। अच्छा, B इनवर्स का मतलब क्या बोल सकते हो आप, 1 by B डिटर्मिनेंट ऑफ B एडजॉइंट ऑफ B, A इनवर्स 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ B का मतलब होता है B के कोफैक्टर का ट्रांसपोज। फिर से वही A11 A12 चला जाएगा यहाँ, A21 A22 यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली इसके लिए भी हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ B, आपके पास B मालूम है ना, तो देखो यहाँ से क्या लिखोगे आप, 6 9 ज़र 54 और 7 8 ज़र 56, तो 54 माइनस 56 यहाँ लिखा जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ A देख लो यहाँ से, 5 3 ज़र 15 माइनस 7 2 ज़र 14, 15 माइनस 14 यहाँ लिखा जाएगा। अब इसका कोफैक्टर देखो, वहाँ से बार बार पेज हटा कर दिखाने में दिक्कत है। देखो यहाँ से अगर हम इससे कोफैक्टर की बात करेंगे तो ये आएगा, इससे कोफैक्टर ये रहेगा खाली माइनस में, इससे कोफैक्टर ये रहेगा माइनस में, इससे कोफैक्टर ये रहेगा। तो चीज़ को उठा के यहाँ लिख दिया गया। वैसे ही A का भी लिखा गया, आप खुद से लिख लोगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, जब मल्टीप्लाई किया गया तो रिज़ल्ट हमारा बिल्कुल हूबहू LHS के इक्वल आ गया। हो गया प्रूफ। इजी है कि नहीं? चलिए अब उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो 3 4 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक हम बना रहे हैं, बाकी आपको बनाना है। देखिएगा यहाँ पे, इसमें एक मैट्रिक्स लिखा है और इतना बराबर ये ज़ीरो मैट्रिक्स है लेके आना और साथ में इन्वर्स निकालना। देखो क्या है, ये जो चीज़, ये लाइन जो दिख रहा है, ये लाइन हम लोग मैट्रिक्स में कर चुके हैं, है ना, तो डाउट नहीं होना चाहिए। मैट्रिक्स में एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज में, शायद सेकंड में, हाँ सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग इस तरह के सवाल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। आप जाके देखिएगा, वहाँ पे क्वेश्चन इस तरह सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना, बड़ा इजी है। आप बना चुके हैं तो आपको याद होगा, नहीं बनाया है तो जाके देख लीजिए सेकंड एक्सरसाइज। तो उम्मीद है कि दूसरा या तीसरा वीडियो जो होगा मैट्रिक्स का, उसके अंदर इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो वो काम हम नहीं करेंगे, यानी हम इसको ज़ीरो मैट्रिक्स प्रूव नहीं करेंगे, वो आपको खुद करना है, पहले कर चुके हैं आप। हम इसका इन्वर्स निकालना सिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे इन्वर्स निकालना तो आप पहले से जानते हैं, लेकिन जब इक्वेशन दिया रहे तो इन्वर्स निकालने का तरीका थोड़ा अलग होता है। पहले उस इक्वेशन को यहाँ लिख लेंगे, तो वो जब इसको प्रूफ कर रहे होंगे ना हम लोग, उस दौरान हमको A³ भी निकालने को मिलेगा और A² भी निकालने को मिलेगा, ठीक है। चूँकि हम यहाँ प्रूफ कर नहीं रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट इन्वर्स निकाल रहे हैं, तो पहले इक्वेशन को यहाँ लिखेंगे और इस इक्वेशन में
जो टर्म आई वाला दिखेगा आपको, यहाँ 11i दिख रहा है ना, उसको उठा के हमेशा बराबर के दूसरी तरफ लिख देना है। तो ये प्लस इधर गया तो माइनस में। अब उसके बाद जो भी आपको मैट्रिक्स दिख रहा है उसमें से आप ए कॉमन ले लो। ए कॉमन लोगे तो 3 में से 1 गया, 2 मिलेगा, 2 में से 1 गया, 1 मिलेगा, और यहाँ से एक ही ए था जो निकल गया। अगर किसी स्केलर नंबर के साथ कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहा था और मैट्रिक्स वहाँ से हट गया यानी बाहर निकल गया, तो उस स्केलर नंबर के जगह पे 1 के जगह पे आई लिखेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स में 1 का काम आई करता है। तो ए अगर हटता है तो हमेशा आई लिखा जाएगा, ये याद रखना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस ए को उठा के इधर फेंक देना है बराबर के दूसरी तरफ, और उस आई के साथ जो भी नंबर है चाहे वो प्लस में हो या माइनस में, उसको उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके आ जाना है। तो ये डिवाइड में आ जाएगा और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आई बाई ए, और आई बाई ए को ही तो हम लोग ए इन्वर्स बोलते हैं। पढ़े ना हम लोग ए इन्वर्स में, आई बाई ए को ही क्या बोलते हैं, ए इन्वर्स। मैट्रिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं हम लोग। अब देखो यहाँ से ए इन्वर्स का वैल्यू इतना होगा, ये सॉल्व करना है हमको। तो सॉल्व करने के लिए हमको ए तो मालूम है और आई सबको पता होता है, ए स्क्वायर पता नहीं है। तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे ए इंटू ए करके, क्योंकि जब हम लोग ये लाइन प्रूव कर रहे होंगे उस वक्त ए स्क्वायर निकाल चुके रहेंगे, तो यहाँ सीधे उठा के रखना रहेगा। लेकिन यहाँ ए स्क्वायर हम निकाल रहे हैं तो ए इंटू ए करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ए स्क्वायर निकल गया। जब ए स्क्वायर निकल गया तो उठा के यहाँ रख देंगे, यहाँ ए का वैल्यू यहाँ आई का वैल्यू। तो देख लो यहाँ से -1/11, यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ पे ए का वैल्यू, यहाँ पे आई का वैल्यू। अब क्या है, ये माइनस में है और ये दोनों प्लस में है। तो यहाँ देख 5 1 0 5, 5 + 4 9, और 9 में 6 गया। तो देख लो यहाँ पे सही किए क्या, 5 1 0 5 अब +4 9, और यहाँ लिखे हैं, फिर माइनस में 6। इसी तरीके से यहाँ से 2 5 × 0 0, तो 2 + 0 2 ही रहेगा, फिर -6 1 0 6। इस तरीके से सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिए। अब आप जोड़ घटाव करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। खाली माइनस को अंदर फेंक दो तो जो माइनस था वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा। ये हो गया आपका इन्वर्स। एक्सरसाइज हो गया ख़त्म। अब आप इसको बनाइए। सिर्फ एक एक्सरसाइज बचा है 4.6, इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लेकिन उसको पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले मंडे या ट्यूसडे से मंडे को वीडियो बनाएंगे और ट्यूसडे को डाल देंगे। कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान से पढ़िए और थोड़ा मन लगा के पढ़ो और बाकियों को शेयर करो। अभी तक चैनल कोई बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को सब लाइक करो यार। 2 3 जो लाइक करता है सब।